अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 6 में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3.2। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ चुके थे, जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम लोग पढ़े थे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर का जिक्र है। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये भी हम लोग जान लें। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, जो नंबर्स 1 2 3 4 5 1 से शुरू होते हैं और इस तरह से एक एक बढ़ते जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, एक एक बढ़ते रहते हैं। तो ये होल नंबर्स हो गए जो 0 से शुरू होते हैं। और उसके बाद हम लोग इंटीजर्स भी पढ़े थे शायद। और अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर और प्राइम नंबर। आप लोग जान लें ऑड नंबर, हमारे नंबर्स, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 3 5 7। क्या 2 का पहाड़ अगर हम पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में 3 5 7 या 9 या इस तरह से 11, इस तरह से 13, इस तरह से 15, इस तरह से 17। 2 के पहाड़े में ये सारे नंबर्स नहीं आते, मतलब ये सब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इन सारे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और इसी के उल्टा इवन नंबर होते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग इनको भी जान लें। इवन नंबर्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो नंबर आते हैं कभी न कभी। जैसे कि 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो 2 आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 आता है, 6 8 10 12 14 20 40, ये सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं 2 के पहाड़े में, यानी कि ये सब नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर और इवन नंबर के बाद हमारा एक आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा 2, सिर्फ 2 के नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या होता है, प्राइम नंबर के डिवीजन की बात करते हैं, वो उनका अगर देखा जाए फैक्टर तो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, यानी कि 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, उसको छोड़ देते हैं अगर। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1 की बात को हटा दें। और उसके बाद 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। 4 की बात करेंगे तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 नहीं 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम 7 लें, इसी तरह से 9 लें तो क्या 9 सिर्फ 9 से डिवाइड होता है? नहीं, 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 9 की बात नहीं करेंगे। 10 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है, तो 10 नहीं होगा। 11 सिर्फ 11 से डिवाइड होता है। 13 इसी तरह से डिवाइड होता है। अगर 15 की बात करें तो 15 कोई भी नंबर हो खुद से डिवाइड होता है, लेकिन 15 तो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो 50 नहीं होगा। 16 नहीं, 17 19। अगर 21 की बात करें तो 21 क्या होगा? 21 तो 20 से कोई भी नंबर हो वो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो 21 को देखें तो 1 से जो डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या और नंबर से डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 21 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 23 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये खुद से ही सिर्फ डिवाइड होगा और कोई बीच में नंबर 2 3 4 5 6 7 नहीं मिलेगा,
जिससे डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होगा, 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, 1 और उसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे या वो और किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर को लेकर। हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। किन्हीं भी दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। ऑड नंबर जैसे हमारा 3 हुआ और दूसरा ऑड नंबर हमारा 5 हुआ, इनको ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आया वो इवन नंबर है। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दो ऑड नंबर जैसे 7 लिया हम लोगों ने और एक ऑड नंबर 11 ले लिया, दोनों को ऐड किया तो 18 आया। दो ऑड नंबर को ऐड करने पर हमारा जो रिजल्ट आया वो भी यहाँ पे इवन है। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, 9 लेते हैं, 9 एक ऑड नंबर है और 7 ले लेते हैं, 7 भी ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं तो 16 आता है। तो अभी तक जितने एग्जांपल्स भी हम लोग देख रहे हैं कि दो ऑड नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो भी आ रहा है वो सब इवन नंबर है। तो इस तरह से यानी कि दो ऑड नंबर को ऐड करने तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो इवन होता है। और आगे कह रहा है बी में, पहले सवाल के बी में, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अगर दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर जैसे कि 4 और 6 को ले लिए, ऐड किए तो हमारा 10 हो गया। हम लोग 8 ले लिए, 10 ले लिए, ऐड किए तो हमारा 18 हो गया। यानी कि दोनों नंबर हमारे इवन है और ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा इवन ही आ रहा है। दोनों नंबर हमारे इवन है और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट इवन ही आ रहा है। और 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 14 हो जाता है, 6 8 मिला के 14। तो ये भी हमारा ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, ये भी हमारा इवन नंबर है और रिजल्ट भी हमारा इवन नंबर है। यानी कि हम लोग दो ऑड नंबर, दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट इवन आ रहा है और दो ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट इवन नंबर आ रहा है। दोनों का क्या होगा, दोनों में हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो मुंदरजा झेल स्टेटमेंट्स हैं वो सही है कि गलत है। आइए इसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपने लॉजिक का इस्तेमाल कर सकें और सही और गलत का फैसला कर सकें। क्वेश्चन नंबर ए है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर लेते हैं, जैसे कि एक हमने ले लिया 3, एक 5 ले लिया और एक 9 ले लिया। 3 5 और 9 इनको ऐड करते हैं, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। 9 + 5 14, 14 + 3 14 + 3 9 + 5 14, 14 + 3 17। 3 ऑड नंबर का हम लोगों का रिजल्ट जो आया 17 आया। क्या वो क्या है, ऑड है कि इवन, ऑड नंबर। तो कह रहा है यहाँ पे द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर का सम जो होगा इवन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड आ रहा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। 2 ऑड नंबर ले लिया हमने और क्या कह रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। इवन नंबर 4 ले लेते हैं, 2 ऑड नंबर एक इवन नंबर, इसका सम क्या आता है 5 + 3 8, 8 + 4 12। हमारा रिजल्ट आया जो 12 आया वो इवन है। तो कह रहा है कि अगर इस तरह से करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है इवन। सही है, हाँ सही है, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर लेते हैं,
जैसे कि 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट होगा। तो 3 5 जा 15 इंटू 7, 15 7 जा 105, 15 7 105। 105 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। तो क्वेश्चन सी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ऑड होगा। सही है? हाँ सही है। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू का टी का साइन लगा देंगे, ट्रू लिख देंगे। टी वाला है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई इवन नंबर हो, जैसे कि 6 है, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 आया। कोई और नंबर है जैसे 8 है, 2 से डिवाइड हो गया तो 4 आया, ठीक है। इस तरह से कह रहे हैं इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट, यानी कि जो हमारा डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा तो कह रहा है इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड होता है। नहीं, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है। तो किसी नंबर को, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा जो आता है क्वोशिएंट, वो क्या होता है? ऑड भी होता है, इवन भी होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड होता है। हमेशा ऑड होता है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसी तरह से बाकी के जो भी है जे तक, वो आप लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और सही और गलत, ट्रू और फॉल्स उस पर लगाएंगे। और फिर आगे आप लोग क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 तक आप लोग करेंगे। जितना हो सकेगा मैं आप लोग कर लेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।